नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई ने घोषित किया कक्षा 10वीं के नतीजे, छात्राओं ने मारी बाजी। सिद्धि गोलछा ने 94.8% अंक हासिल कर जिले का बढ़ाया गौरव। वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का किया ऐलान। 30 मई से 2 दिनों तक नहीं खुलेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक। अपने ही नवजात शिशु की हत्या करने वाली मां को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। किरनापुर एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर पटवारियों ने शुरू की हड़ताल। नवविवाहिता ने किया खुद को आग के हवाले, अस्पताल में तोड़ा दम। जन सुनवाई में 170 आवेदकों ने लगाई फरियाद। और शिक्षा विभाग में संविलियन से अध्यापकों में हर्ष, लेकिन अध्यापकों ने कहा व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के अलावा अन्य पदनाम मंजूर नहीं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा मंगलवार को कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा परिणाम का छात्रों को बेसब्री से इंतजार था। नतीजे घोषित होने के साथ ही जिन छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर उच्चतम अंक हासिल किए, उनके घर में जश्न सा माहौल रहा। घोषित परीक्षा परिणाम में सेंट मैरी स्कूल की छात्रा सिद्धि गोलछा ने 94.8% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया। दूरभाष पर चर्चा के दौरान छात्रा सिद्धि गोलछा ने कहा कि इस सफलता को लेकर वे काफ़ी उत्साहित है और उनके मम्मी पापा की उम्मीद पर वे खरी उतरी है। वे भविष्य में सीए बनने की तमन्ना रखती है। छात्र के पिता अभय कुमार गोलछा ने सिद्धि की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वे सिद्धि की सफलता से काफ़ी खुश है। उसने अपनी मेहनत के बलबूते यहां सफलता हासिल की है। आपको बताएं कि सिद्धि लालबर्रा के कांग्रेसी नेता शिव कुमार की पोती है। केंद्रीय विद्यालय भरविल का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहा। इस स्कूल से जयंत बेलवंशी ने 90.2% अंक हासिल कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर छात्र के घर में खुशियों सा माहौल रहा, जिन्होंने पद्मेश न्यूज के साथ अपनी खुशियां साझा की। क्या नाम बेटा आपका? जयंत बेलवंशी। कहाँ पढ़ते हैं आप? केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, जो 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें आपका क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा? 90%। 90%। तो आपने टॉप की हो, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। यानी क्या सोच के आपने क्या तैयारी की थी, क्या एक्सपेक्ट किया था, किस प्रकार का परिणाम की आपने सोचा था? उम्मीद तो 93 की थी, 3% थोड़ा डाउन हो गया, इंग्लिश के पेपर में कम मार्क्स मिल गए। तैयारी अच्छी खूब की थी। अच्छा, परिवार वालों का, आपके गार्जियन का क्या सहयोग रहा? किसको आप श्रेय देना चाहते हैं आपने जो मम्मी पापा, नाना नानी जी, सबको। मम्मी पापा का क्या सहयोग रहता था? सपोर्ट करते थे बहुत, कि हमेशा टॉर्चर टाइप का नहीं करते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस जब मन करता था पढ़ लेते थे। और ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। जब तक मन लगता है तब तक पढ़ा, जब मन नहीं लगा तब मम्मी के काम में हाथ बटाया, पापा के काम में हाथ बटाया, जिससे कि मन लगते रहा पढ़ाई में। अच्छा, ग्रुप स्टडी करते थे कि कोचिंग का सहारा भी लिया आपने? ग्रुप स्टडी करी भाई के साथ। अच्छा, भाई के साथ। अच्छा, इसमें कितने घंटे पढ़ते थे, क्या रूटीन रहता था आपका? नॉर्मली 14 to 13 आवर पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन सोच के नहीं करता था कि आज इतने घंटे पढ़ना है। बस टारगेट फिक्स कर लेते थे कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, भले कितना भी टाइम लगे। कोचिंग में जाते थे? हाँ। अच्छा, ग्रुप स्टडी किया है आपने इसमें? कोचिंग में किया। अच्छा, कोचिंग में ग्रुप स्टडी करते थे। अच्छा, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? किस सब्जेक्ट की आपने किस तरीके से तैयारी की? सेंट्रल स्कूल में टॉप किया जी। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मानते हैं कि आपका बच्चा आगे और क्या करवाना चाहेंगे? बहुत अच्छा, खुशी महसूस हो रही है मेरे को। खुशी तो हो ही रही है, लग रहा है कि वो उन्नति कर आगे जाके और देश की सेवा करे। अच्छा, क्या रूटीन रहती थी बच्चे की आपकी? वो 12 से 14 घंटे पढ़ रहे थे और मैं अपने ज़्यादा उनकी मम्मी को श्रेय देता हूँ। उन्हें मैं कोई श्रेय नहीं उन्होंने करवाया, मुझसे जॉब नहीं करवाया, सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने प्रेरित किया उनको। अच्छा, क्या क्या हॉबी है बच्चे में आपकी? मॉडल बनाते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको, नेशनल सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन नेशनल के लिए, और क्रिकेट में रुचि है। आपका नाम बताएं। कल्पना बेलवंशी। जैसे कि आज जयंत ने जो है
टॉप किया है सेंट्रल स्कूल में, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा, जैसे कि जैन का टॉप किया है उसने, तो क्या उसकी रूटीन क्या रहती थी, किस तरीके से तैयारी करता था वो, और क्या सपोर्ट रहता था आपका? सुबह तो नहीं उठ पाता था, रात में पढ़ता था, ये 12-1 बजे तक पढ़ता था। स्कूल से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करके फिर पढ़ते थे दोनों, और काफ़ी मेहनत करी इन्होंने। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज़ हैं? इसका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लगाव है। तो क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा हाँ। और कोई गेम? क्रिकेट है, ड्राइंग करते हैं। अच्छा, साइंस एग्जीबिशन में भी काफ़ी मॉडल बनाते हैं। हाँ, सभी प्रकार का, मतलब हर काफ़ी चीज़ में इंटरेस्ट है इन लोगों को। वहीं सतपुड़ा वैली स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें साहिल पाटकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं उनके परिजनों ने छात्र की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। आपका नाम बताएं। साहिल पाटकर। मुझे यही उम्मीद थी कि मैं इतने % बन जाएंगे, इसी के लिए पढ़ाई किए थे पूरी साल भर। कितने % बने आप? 93.8%। तो कितने की उम्मीद लगाए थे आप? उम्मीद इतने की थी, 90 से ज़्यादा आएंगे। तो कैसी तैयारी की थी इसके लिए? इसके लिए डेली पढ़े थे 2-3 घंटा बस। और किन किन का सहयोग लिया था आपने? स्कूल के टीचर और मम्मी पापा। क्या करते हैं मम्मी पापा आप? मम्मी टीचर है, पापा गुठाई वाले और बिजनेस। आगे क्या सोचा है आपने अपने भविष्य के बारे में? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैं पुरुषोत्तम पाटकर मंगलसूत्र गुथने का काम करता हूँ। और सर, आपके बेटे ने काफ़ी अच्छी रैंक लाई है 10th में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो जैसे कैसी तैयारी करता था? तैयारी तो वो अपने मन से ही करता था, जो भी पढ़ना है, क्योंकि हम तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं है कि समझ सकें। तो वो जो भी पढ़ता था अपने मन से ही पढ़ता था, जितना भी समय निकाल के और जैसा भी। और रुचि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में थी उसकी? उसकी रुचि सबसे ज़्यादा वही कंप्यूटर और मैथ, इसमें ज़्यादा रुचि। जैसे आपका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या इसकी तैयारी करवाएंगे उस हिसाब से? बिल्कुल करवाएंगे। सर, आपका परिचय बताएं। नरेश धुआरे, डायरेक्टर सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल। सर, कैसा रिजल्ट रहा आपके स्कूल का? हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। हमारे यहाँ 37 बच्चे 10वीं की परीक्षा में बैठे थे, जिसमें 30 बच्चे सफल हुए और 7 बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है। आप कैसे टॉपर भी आए हैं? हमारे से साहिल पाटकर, जिसने 93.8% बनाया। सर, कैसी तैयारी करवाए थे आपने बच्चों को? हम लोग ने मेन एग्ज़ाम के पहले प्री बोर्ड 2 बार ली थी, और टीचरों को कहा था कि इनकी स्पेशल क्लासेस दें। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बच्चों को? बच्चों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो 10th पास होने के बाद अपनी रुचि के अनुसार 11th में सब्जेक्ट लें और उसी फील्ड में आगे बढ़ें। वहीं महर्षि स्कूल का परीक्षा परिणाम भी सराहनीय रहा। इस स्कूल की कुहू राठौर ने 89% अंक हासिल कर सफलता हासिल की। कुहू राठौर, महर्षि विद्या मंदिर। आज रिजल्ट आया, कैसा रहा रिजल्ट? बहुत खुशी हुई। रिज़ल्ट जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आया, और रिज़ल्ट बहुत, मतलब सभी लोगों को खुशी हुई, स्पेशली मेरे टीचर्स और मैं जिनके यहाँ पे कोचिंग जाती थी, भरडिया सर, और सब लोग बहुत खुश हैं रिज़ल्ट के कारण। कितना % 89। कैसी तैयारी की थी इसको? एग्ज़ाम से पहले मतलब ज़्यादा दिन भर पढ़ाई नहीं, जो पढ़ाई कंटिन्यूसली थी, बस एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले सब कुछ जैसी रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से जो मेन सब्जेक्ट्स थे उन पे ज़्यादा फोकस किया, जो मेन चैप्टर्स थे। फिर जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी हम लोग कोचिंग टीचर के पास जाते थे। बरडिया सर मैम हमेशा हमारी हेल्प करते थे। अच्छा, क्या उम्मीद लगाए थे अपने रिजल्ट को लेकर के? रिज़ल्ट भविष्य में क्या बनने की ख्वाहिश है? मुझे BSc एग्रीकल्चर करना है 11th-12th के बाद। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर बैंक कर्मियों ने 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है।
जिसके चलते देश के तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक बुधवार से 2 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 9 ट्रेड यूनियन के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संगठन के क्षेत्रीय सचिव बलवीर बघेल ने बताया कि वेतन समझौता का पालन न किए जाने के चलते यह हड़ताल की जा रही है। सर, मैं बलवीर सिंह बघेल, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के मंडला क्षेत्र का जो है क्षेत्रीय सचिव हूँ। सर, आप लोगों की 2 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, 2 दिवसीय। हाँ, क्या मकसद है इस हड़ताल? एक्चुअल में हम लोगों का मकसद हड़ताल करने का नहीं है, लेकिन हमारा जो है वेतन समझौता जो है 5 साल में, हर 5 साल में जो होता है समझौता होता है, वेतन समझौता, जिसको कि जो है IBA के द्वारा जो है लगातार देरी की जा रही है। इसमें समझौता 1 नवंबर 2017 से पुनः लागू किया जाना है, लेकिन अभी जो है 8 महीने निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार का समझौते के लिए जो है कोई बैठक नहीं की जा रही है। एक बार बैठक की गई थी जिसमें हमारे साथ जो है मजाक के रूप में जो है 2% का हमारे को ऑफ़र दिया गया था। इस महंगाई और इतने काम करने के बाद अगर 2% का हमारे को जो है इस तरीके से जो है बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जाता है तो ये बड़ा शर्मनाक है। ऐसे शर्मनाक प्रस्ताव को जो है हम लोगों ने ठुकरा दिया है और हम जो है 30 और 31 तारीख को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल करने जा रहे हैं, जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले आयोजित की जा रही है। इसमें सारे देश की जो है 9 ट्रेड यूनियंस हैं जो कि इसमें शामिल हैं और करीब 10 लाख जो है बैंक के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। सर, सभी बैंक इसमें हड़ताल पे हैं? हाँ, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जो कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले आते हैं वो सभी इसमें जो है शामिल हो गए। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने एक महिला श्रीमती रीना भगत को अपने नवजात बच्चे की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सांगोटोला क्षेत्र के ग्राम हिरवाटोला निवासी इस महिला की शादी के 6 महीने बाद ही प्रसव होने पर इस महिला ने अपने पहले के प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए अपने नवजात शिशु की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने इस महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मदन मोहन द्विवेदी, लोक अभिषेक। माननीय दीपक अग्रवाल के न्यायालय से एक मामले में जजमेंट हुआ है। रीना भगत जो कि हिरवाटोला निवासी थी, थाना चांगोटोला का मामला था। दिनांक 14/11/2017 की बात है। उसको प्रेगनेंसी के दौरान अस्पताल में एडमिट किया गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान ही उसको बालक पैदा हुआ था। उसने उस बालक को गला दबा करके उसकी हत्या कर दी थी, जिसका ट्रायल न्यायालय में चला। न्यायालय में आए साक्ष्य तथा साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने रीना भगत को 302 में आजीवन कारावास तथा 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। क्यों हत्या कर दी थी इसने? इसमें फैक्ट यह आया था कि रीना भगत की शादी के 6 महीने बाद ही उसको बच्चा हुआ था, तो उसका पति चंचल भगत को थोड़ा शंका हुआ था, तो उसने DNA के लिए आवेदन दिया था। तो DNA रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई थी कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो जो आरोपिया रीना भगत है उसका पति चंचल का नहीं है, वो किसी अन्य का है। तो उसको ये शंका थी कि कहीं उसका पति छोड़ देगा, इस आधार पे उसने अपने बालक की हत्या की। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी? DNA टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आई। किरनापुर के SDM आशाराम मेश्राम को हटाने की मांग को लेकर जिले के पटवारियों ने मंगलवार से हड़ताल शुरू की है। ये सभी पटवारी जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। आपको बताएं, पटवारी संघ द्वारा पूर्व में ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर SDM आशाराम मेश्राम को किरनापुर से हटाने की मांग की गई थी, अन्यथा हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसी के चलते पटवारियों ने 29 मई से हड़ताल शुरू कर रही है। मैं गिरधारी भगत, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ, जिला शाखा बालाघाट। तो आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांग को लेकर बैठे? जैसे कि आपको जानकारी भी है कि किरनापुर में आदरणीय आशाराम जी मेश्राम SDM तथा प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख जिला बालाघाट के पद पर पदस्थ हैं। उनके व्यवहार से दुखी होकर के, कार्यप्रणाली से दुखी होकर के, व्यतीत होकर के किरनापुर के पटवारी पिछले 17 तारीख से हड़ताल पर थे। और उसमें हमने ज्ञापन दिया हुआ था कि यदि उनको नहीं हटाया जाता है तो उनके साथ में जिले के पटवारी भी हड़ताल पर चले जाएंगे। तो उसी तारतम्य में
जिले के संपूर्ण पटवारी कल से 28 तारीख से कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। क्या वजह थी, मतलब किस वजह से मतलब ये कदम उठाना पड़ा आप लोगों को? जैसे कि अब मीटिंगों में अक्सर ये होता है कि सामान तो काम धाम की बातें होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इनका जो एटीट्यूड होता था कि बिल्कुल तुमको निपटा दूंगा, तुमको नौकरी करने लायक न रखूँगा, यानी इस प्रकार का मतलब दहशत का वातावरण था। बिल्कुल डराया धमकाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। छोटी छोटी बात पर हमारे 2 पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि सामान्य तो सरकार का एक स्टैंडिंग आर्डर है कि जब भी यदि किसी को आप सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच के आप सस्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए हमारे पटवारियों को सस्पेंड किया गया, उनको परेशान किया गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजूषा राय ने क्षेत्र के 5 पंचायतों के सचिव और 1 उपयंत्री को लापरवाही पूर्वक कार्यों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वारासोनी कोस्ते मार्ग पर 28 मई की रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बैयर रोड बालाघाट निवासी राजू लांजेवार की मौत हो गई। बताया गया कि राजू लालबर्रा में अपनी सिलाई मशीन की दुकान बंद कर अपने ससुराल कोस्ते जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। दिनेश लांजेवार। कहाँ के रहने वाले आप? वार्ड नंबर 3 बैयर रोड साजियाल के पीछे बालाघाट। कैसे हुआ ये हादसा? ये सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है अपने को। मुझे थाने से फ़ोन आया कि भैया आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब आया तो बताने लगे कि अज्ञात वाहन ने ठोकर मार के भाग गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अपनी यानी दुकान लालबर्रे में है दुकान इनकी सिलाई मशीन की। वो दुकान बंद करके अपने ससुराल जा रहे थे कोस्ते। कितने वर्ष हो गए इनकी शादी को? 1 साल हुए। कोई बच्चे वगैरह हैं इनके? अभी डिलीवरी हुई है उनके, तो 1 महीना 4 दिन का लड़का है। वारासोनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत खापा के अनेक ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर वहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। साथ ही अवैध तरीके से किए गए नामांतरण पर भी रोक लगाने की मांग की है। जी, मेरा नाम श्रवण ठाकरे है, ग्राम पंचायत खापा में सरपंच वर्तमान में। किस मांगों को लेकर आपने शिकायत की अभी एसडीएम कार्यालय में? सर, वो हमारे गांव में शासकीय भूमि है जो आबादी की, कुछ घास की थी कुछ आबादी की थी। उस भूमि में क्या है, श्रीमान टोमसी पारदी द्वारा हमारे गाँव के निवासी है माल गुजारे पटेल, उनके द्वारा 15-16 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके अपने नाम नामांतरण कर लिया गया। अब किस मार्फत से किया गया, हम अधिकारी महोदय से बोले हैं कि महोदय जी हमें निराकरण करके हमें अवगत कराए, छानबीन करके किस अधिकारी ने उनके फेवर में काम किया है वो हमें जानकारी देते हुए यथावत रखे, शासकीय भूमि को यथावत रखने की मांग रखे हमने। ये भी जानकारी कि आपके यहाँ टावर लगने के लिए जी उसी भूमि में उनने अपनी भूमि बताकर अपने नामे कर लिया है। उस भूमि में अपना नामे भूमि बता करके जियो टावर स्थापित करवाया, उससे लाभ अर्जन ले रहे हैं वो व्यक्ति। जियो कंपनी का टावर, जियो कंपनी का टावर भी लगाया गया। और इसके साथ में 69/1 और 68/3 से भी नहर गई है, वो भी शासकीय भूमि थी। उस भूमि को भी अपने नामे करके इरिगेशन द्वारा कुछ लाभ लिया गया, मुआवजा न लिया गया उस भूमि का। लगभग 1 से 2-3 लाख तक के लगभग है। अभी क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यह है कि हम शासकीय भूमि को यथावत करना चाहते हैं। प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में वन कर्मचारियों की मांगों को तवज्जो नहीं दिए जाने से वन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। धरने पर बैठे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन जिला इकाई के उपाध्यक्ष गणेश उइके ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अभी हमारे प्रांत अध्यक्ष का मैसेज आया है कि हमारी मांगों को एक बार फिर से अनसुना कर दिया गया है। आज बहुत ही उम्मीद लगा है, सारे कर्मचारी और साथी हमारे बैठे हुए थे, हमारी मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिससे सभी कर्मचारियों में बहुत ही ज़्यादा दुख और रोष व्याप्त है। हमारा हड़ताल तो पहले भी जारी था और इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, सरकार यही समझ में आ रहा है, या तो मजाक कर या तो सुनना नहीं चाह रही, क्योंकि बार बार आश्वासन देने के बाद में अपनी बातों से मुकर जाना। लेकिन में समझौता हुआ था कि भाई 19 तारीख तक आपका समाधान कर दिया जाएगा, तो हम लोगों ने जो हमारी 5 तारीख तक वाली हड़ताल थी उसको स्थगित कर दिया था। इनकी बातें नहीं सुने जाने की वजह से हम लोग को दोबारा फिर ये कदम उठाना पड़ा। लग रहा है कि कदम जब तक कि सरकार हमारी बात को ना समझ जाए, हमें बिल्कुल मुसलसल जारी रखना पड़ेगा। तो निरंतर जारी रहेगी हड़ताल? बिल्कुल जारी रहेगी। यही चलता रहा तो 3 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है मुख्यमंत्री साहब का यहाँ पे, तो हम सभी कर्मचारियों ने और हमारे प्रांतों और फैसला किया कि इसका भी हम बहिष्कार करेंगे, कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। कम
पैसे का ऑफिस छपाया तो लोग देंगे नहीं। लालबरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमूली की नवविवाहिता सेमवंती पंचेश्वर ने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। आग से झुलसने से गंभीर इस महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से अध्यापकों में खुशी व्याप्त है। अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने पर खुशी जाहिर की है। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय आजाद, 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 भारत माता की जय। लता नागदेवे शासकीय हायर सेकेंडरी सालेटेका में पदस्थ हूँ। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है और ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कैसे बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकती। और हमारे सभी अध्यापक भाई और बहनों के मैं संघर्ष को नमन करती हूँ और खासकर हमारा जो आज़ाद अध्यापक संघ है, इनकी लड़ाई की जीत है और मैं अपनी खुशी को बिल्कुल बयान नहीं कर सकती। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशियों का हमारे लिए पल है। वहीं आज़ाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने संविलियन पर खुशी तो जताई है, साथ ही स्पष्ट किया है कि उन्हें पदनाम व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक ही मान्य होगा, अन्य पदनाम वे स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये हमारी बहुचर्चित मांग थी जिसको आज कैबिनेट ने पास किया है। हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिन पदों पे हम नियमितीकरण चाह रहे थे, उन पदनामों को लेकर भ्रम की स्थिति है। हम जो नियमित पद थे शिक्षक संवर्ग के, यूडीटी लेक्चरर, उनमें हम संविलियन चाह रहे थे। उनमें संविलियन न करते हुए सरकार ने एक नवीन पदनाम बनाया है, जैसे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। तो शिक्षा विभाग में संविलियन का स्वागत है। हम राज्य सरकार के कर्मचारी बन रहे हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन चूँकि जैसा कि पुराना शिक्षक संवर्ग था जिसमें कि व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद थे, हम उसी पद के अनुरूप शिक्षा विभाग में संविलियन चाहते हैं। इस बारे में हमारे प्रांतीय नेतृत्व भरत भाई पटेल की प्रतिनिधि मंडल के रूप में 1 जून को सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों से चर्चा होगी और पदनाम परिवर्तन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हमारे जो मूल पद थे पुराने, यानी लेक्चरर, यूडीटी और एलडीटी के, उन पदों पर ही हमारा संविलियन। नाराज है मतलब इस फैसले से? नहीं, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। चूँकि हाँ, कैबिनेट के फैसले में हम थोड़ा संशोधन चाह रहे हैं। चूँकि शिक्षा विभाग में संविलियन दिया है, हमारी जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ रही है। हम राज्य सरकार के कर्मचारी माने जा रहे हैं, निकाय के कर्मचारी से हम राज्य सरकार के कर्मचारी मान रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मूल पद थे, आप उन्हीं में हमारा संविलियन करिए। नए पद में सृजित जो आप कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, उससे हम असहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो नया पद कौन सा दे रहे हैं आपको? हमको नया पद जो है, जैसे हमारा जो हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी इस समस्या से जिला प्रशासन को अवगत कराया। आज जन सुनवाई में 170 आवेदकों द्वारा उनकी व्यथा अधिकारियों के समक्ष रखी गई। कटंगी क्षेत्र के पठार संघर्ष समिति ने क्षेत्र में हो रहे सागौन के प्लांटेशन का विरोध किया है। उन्होंने वनों को मिश्रित वन ही रहने देने की मांग की है। नाम बताएं। दीपक पुष्पतोड़े, पठार संघर्ष समिति से। क्यों आना हुआ था यहाँ पर? आज कैसे आना हुआ था? आज हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के आए थे कि जो जंगलों में अभी वन विभाग और शासन द्वारा जो सागौन का प्लांटेशन लगा दिया जा रहा है, जिसके कारण पूरे जंगली जानवर खेतों की तरफ आ रहे हैं और सागौन के वनों में कोई जंगली जानवर ठहरता नहीं, ना ही घास उगती है, ना कोई फल फूल होता है, ना कोई छाव होती है, जिसके कारण हम समस्त किसान उससे परेशान हैं। और हम इस बार पठार संघर्ष समिति के तत्वाधान में भारी विरोध कर रहे हैं। पूरी जनता को लेकर इस बार हमारा विरोध है और कहीं पर भी सागौन का प्लांटेशन होता है हम उसको नहीं लगने देंगे और कहीं अगर लगाया भी जाता है तो उसको उखाड़ कर फेंकेंगे हम। ये बताइए, जो पुराना जंगल है वहाँ से पुराने पेड़ों को काट के वहाँ पे नया प्लांटेशन किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? वैसे ही है। पुराने जंगलों में बहुत से ऐसे जो वो पौधे हैं, जो वनौषधि वाले पौधे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो पौधे, छावदार, हरेदार जो पौधे हैं, उनको पूरा काटा जा रहा है और वहाँ पे पूरा सागौन प्लांटेशन लगा दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मांग है कि मिश्रित फलदार और छावदार।
इसी तरह नगर के वार्ड नंबर 25 के लोगों ने उस क्षेत्र में नाले और पुलिया का अधूरा कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। नाम बताएं। मितेश शुक्ला। शुक्ला जी कहाँ से आए हैं? मैं मोती नगर वार्ड नंबर 25 से हूँ। तो कैसे आना हुआ था आपको? सर अभी जो गौरव पथ का नाला जो बना है और शहर को सुंदर बनाने के लिए गौरव पथ बनाया गया है, मगर इसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं। इस बीच में क्या हुआ है कि जो एक बीच में पुलिया बनाई गई है वार्ड नंबर 25 में गार्डन के सामने, ये पुलिया अधूरी बनाई गई है। आधी सड़क में पुलिया है, आधी सड़क में पुलिया है ही नहीं। तो आए दिन वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो नाली में गिर जाते हैं। नाली में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, गरीबों के हाथ ढकल टेले गिर जाते हैं। आए दिन वहाँ ट्रैक्टर फंस रहे हैं, किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमारा निवेदन ये था कि वो नाले को उस नाले की जो पुलिया है, उस पुलिया को पहले पूरा कराया जाए और साथ में नाला जो अधूरा छोड़ दिया गया उसे भी पूरा कराया जाए। कौन सा मार्ग जाता है वहाँ से? सर वहाँ से मुख्य। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए पद्मेश न्यूज। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, पैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झुलसाने वाली भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए सेवा के उद्देश्य से पवार समाज के युवाओं के द्वारा नगर के अंबेडकर चौक में शरबत का वितरण किया गया। इस संबंध में पवार समाज से जुड़े पवन सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हेलो, भैया जैसे कि अभी नौतपा चल रहा है और आप लोग को द्वारा शरबत वितरण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य को लेकर है? भाई साहब, नौतपा में इतनी तेज़ धूप रहती है कि जिसके कारण हर व्यक्ति पशु पक्षी भी पैदा हो जाता है, वो पानी की त्राई जाता है। और जगह जगह पर जैसे कि प्याऊ होना चाहिए था, इतने प्याऊ नहीं, इतनी जनसंख्या है। तो हम लोगों का मन विचार आया हमारे कुछ युवा साथियों के साथ में कि गर्मी के मौसम में ठंडा पेय पिलाया जाए, पुण्य कार्य भी है और प्यासों को पानी मिल जाएगा। इस भावना से पवार समाज के कुछ लोगों के माध्यम से ये संदेश लेके चल रहे हैं। कब से पिला रहे हैं? ये बस आज ही शुरू किया है इसको। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी स्थित गौरीशंकर नगर के लोग मकान के पट्टे सहित अनेक मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सोमवार से हड़ताल पर है। अंबेडकर चौक के पास यह लोग हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी हड़ताल के दूसरे दिन कांग्रेस के अनेक नेता धरना स्थल पर पहुंचे और इनकी हड़ताल को समर्थन दिया। इन कांग्रेसी नेताओं ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनने पर मांगे पूरी कर दी जाएगी। सर छुपाने के लिए घर चाहिए और घर बनाने के लिए पट्टा चाहिए, वो नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, गौरीशंकर बिसेर को इनकी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो अब तक यहां बैठने की नौबत नहीं आती। कांग्रेस सरकार हमेशा से और पिछले भी कार्यकालों में आपने देखा है, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में भी देखा है, जहां भी हमारे लोगों को मकान नहीं है वहां उनको पट्टे देने का काम हुआ है। जहां आप लोगों ने अपना झोपड़ा तैयार कर दिए तो उसी वही जगह, चाहे वो कितने कीमती जमीन क्यों न रही हो, मगर उसको भी वो जो अधिकार पत्र आपको देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। सिंगल पॉइंट कनेक्शन देने का काम किया है।
बिजली के लिए उन स्थानों पर, उन मोहल्लों पर, उन नगरों में जो है वो बिजली के खंभे ले जाकर उनको बिजली सस्ती मुहैया, एक बत्ती कनेक्शन के नाम पे ही प्रदेश में जो है निःशुल्क बिजली देने का काम दिग्विजय सिंह जी की सरकार की तब करने का काम हुआ है। मैं आज आप जितनी भी आपकी मांगे हैं और आप जो हड़ताल पे बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी आपका भरपूर समर्थन कर रही है और जैसी जरूरत हो हम और हमारे साथी लोग सब आपके साथ हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विशेश्वर भगत ने मंगलवार को जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में संगठन से जुड़े अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने और चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही गई। आज बैठक ली जा रही है, किन की बैठक है और क्या मकसद है? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लोगों की आज पहली मीटिंग है। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद ये हमारे उनके साथ प्रथम मीटिंग है और इस मीटिंग में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। जहाँ संगठन की जो इनकम्प्लीट जो कार्रवाई है उनको पूरी करना है, अपूर्ण कार्रवाई जहाँ जहाँ रह गई थी पिछले बार संगठन चुनाव के निर्माण में, तो उसको पूरा कराने के निर्देश अभी सभी साथियों को हमने दिया है। साथ ही साथ बूथ कमेटियाँ भी प्रदेश हमारे ज़िले के प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ कमेटियाँ जो है बने, इस बात का हमारा पूरा प्रयास है। और मेरे ख्याल से करीब करीब हमारे अध्यक्ष लोगों ने पूरा काम कर लिया है। जो कमी है वो अति शीघ्र इसी हफ्ते भर में वो सब कंप्लीट हो जाएगा। बूथ लेवल के भी BLA लोगों की भी नियुक्ति का काम जो है वो भी सब तैयार है, रेडीमेड, वो भी पूरा हो जाएगा। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय माननीय विश्वेश्वर भगत जी हमारे बालाघाट जिले के समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जितने अध्यक्षगण हैं, सम्मानीय अध्यक्षों को यहाँ पर आमंत्रित करके एक परिचयात्मक बैठक यहाँ पर उन्होंने बुलाए हैं। और जो लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो काम सौंपा है अध्यक्षों को, उसमें लगभग हमारे अध्यक्ष लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। उसी को गति देने के हिसाब से और एक परिचयात्मक और उनके क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के उससे माननीय अध्यक्ष जी ने बैठक लिए हैं। और इसी संबंध में यहाँ पे जानकारी देने सभी अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनका सबका दिल से सम्मान करते हैं और अगले जब भी इनके क्षेत्र में हमारे बैठकें ब्लॉकों में होगी उसमें क्या कहते सभी का उपस्थित अध्यक्ष जी पहुँचकर उनका सम्मान करेंगे। नगर से लगे कुसमी स्थित बुद्ध विहार में मंगलवार को पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भिक्षु संघ और बौद्ध अनुयायियों की उपस्थिति में पूजा वंदना और धम्मदेशना का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों का सम्मान भी किया गया। आज जिस उपलक्ष्य में हम उपस्थित हुए हैं, आज बुद्ध जयंती मतलब बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मतलब गौतम बुद्ध का आज ही जन्म भी हुआ था और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और उस उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम अरेंज किया यहाँ पे और गेस्ट भी बुलाया हुआ है और भिक्षु संघ भी उपस्थित है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम और रखा गया है जिसमें 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आगे की भी जिस क्षेत्र में जाना चाहे उनके लिए भी हमने बुलाया हुआ है। उनको मतलब बताएंगे, टिप्स बताएंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए और किस तरह पढ़ाई करना चाहिए। वो वैसे भी मेधावी छात्र हैं, उनको सम्मानित करेंगे। अभी क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? अभी कार्यक्रम वही है कि अभी पूजा वंदना हुई है और इसके पश्चात धम्मदेशना होगी और फिर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
लालबर्रा के अनेक कांग्रेसी नेताओं ने वहां के कृषि उपज मंडी के सचिव के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेसी नेता और सोसाइटी अध्यक्ष अनिल शर्मा ने किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमेंद्र पटले और किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह देशमुख ने कहा कि मंडी सचिव द्वारा चना खरीदी में अनियमितता की जा रही है, वहीं निर्दोष किसानों से मारपीट भी की जाती है और जब कांग्रेसी किसानों की लड़ाई लड़ने सामने आते हैं तो मंडी सचिव द्वारा मंडी में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जाती है। वे इसके कड़ी निंदा करते हैं। मंडी सचिव ने कलेक्टर के नाम एक पत्र लिखा है जिस पर लिखा है कि अनिल शर्मा के द्वारा मारपीट वाली जो दी गई है वो गलत है और भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मैं आपको बता दूं, मंडी में मैं पहले सोसाइटी अध्यक्ष था, इस कारण लोग किसान मेरे से जुड़े हुए रहते थे और आज जब किसान लेके मुझे गए वहाँ पे 3-4 बार हम अलग अलग दिनों में जाते रहे और वहाँ का निरीक्षण करते रहे। वहाँ निरीक्षण में किसानों के साथ न पानी है, न धूप की छाँव की व्यवस्था थी और ना ही वहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा किसानों को दी जा रही थी। कितने दिन बैठे रहते थे किसान 4-4, 5-5 दिन बैठे रहते थे, भूखे प्यासे बैठे रहते थे। इवन की मच्छर भी वहीं खा रहा है, उनकी बोरियां भी अगर चोरी होती बेचारे किसी को बोल नहीं पाते थे। और उसके बाद उनका चना रह के दूसरे का चना उनके सामने जो आता था वो तौल लिया जाता था, जिससे क्या किसान आक्रोशित होकर वो यहाँ बुला के लेके गए, जिस पर जो बयान दिया गया है इनने। तो आपको क्या लग रहा है, हड़बड़ाहट है? हड़बड़ाहट नहीं, घबराहट है, क्योंकि सचिव को या तो सचिव को किसानों से माफ़ी मांगना था, उस किसान के बदले माफ़ी मांगने के बदले वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, उससे उस बात से साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज जैसे हिटलर ऐसाई करते थे वैसे हिटलर ऐसाई प्रशासन चाह रहे। किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लालबर्रा। किस लिए आज ये सब आपने मीटिंग बुलाई? आज पेपर में एक विज्ञप्ति जारी हुई है मंडी सचिव लालबर्रा के द्वारा, प्रदीप उराड़ा के द्वारा, जो कलेक्टर को एक पत्र लिख कर के मांग की गई है सुरक्षा की। हमारे समझ में ये नहीं आता कि सुरक्षा किसानों को चाहिए मंडी के कर्मचारियों। हाँ, घटना 24 तारीख की रात्रि में 19 अप्रैल से चना खरीदी चालू है और चना खरीदी में किसान इतना बुरी तरह लचर है कि मंडी प्रशासन बिल्कुल भी उनके ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात, ना वहाँ खाने की व्यवस्था है, ना पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था है, ना ही छाए की व्यवस्था है। मैंने आज जैसे पेपर के माध्यम से पढ़ा तो मंडी सचिव का जो कहना है वो एकदम अनुचित और गलत है। रही बात 24 तारीख की रात्रि की घटना, हमें पता लगा कि वहाँ मंडी में किसान 5 से 6 दिन हो गए जो किसान आए हुए हैं जिनका किसानों का चना तौल नहीं किया गया और आनन फानन में उसी दिन 24 तारीख को शाम में 3 बजे करीब 40 कट्टी चना आया और वो भी सीमेंट रोड के किनारे बाहर रखा गया। उस चने को रात्रि 10 बजे किसानों का काटा बंद करके मंडी सचिव ने मंडी की जो बाड़ होती है जाली, फेंसिंग जाली, उसको काट करके उस चने को काटा करवाया। उसी बात को लेकर के मंडी में किसानों और कर्मचारी के बीच में ये बहस हुई और उस बहस ये बहुत ही शर्मनाक है कि किसानों से सुरक्षा की मांग की जा रही है। एक ऐसा समय आ गया है कि किसान अन्नदाताओं के खिलाफ जो मंडी में पूरी अपनी मेहनत से जो फसल लाते हैं और अपनी फसलों को बेचने के लिए वहाँ पर दिन और रात परेशान होते हैं, उसके बाद भी वहाँ के मंडी सचिव द्वारा किसानों से और किसानों के खिलाफ वहाँ सुरक्षा की मांग की है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इस घटना को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिनेश गुर्जर जी के भी संज्ञान में इस बात को लाया जाएगा और आगामी 1 जून से 10 जून तक जो किसान आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है किसानों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, तो निश्चित रूप से आंदोलन बिना बाधा के चालू रहेंगे और मध्य प्रदेश की ये सरकार किसान आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ऐसी रणनीति अपना रही है कि क्या पाया आपने मंडी में व्यवस्था है पूरी किसानों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थाओं का वहाँ अंबार है। किसानों की हालत वहाँ बहुत ख़राब है, ना वहाँ पानी है, ना खाना है, ना उनको वहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था है। आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? हमारा तो जो काम है कि किसानों के हित में किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो 1 जून से 10 जून तक जो अभी किसान आंदोलन पूरे प्रदेश भर हो रहे हैं, तो हम इसको पुरजोर तरीके से किसानों के हित में आंदोलन करने की तैयारी में हैं।
लालबर्रा ब्लॉक के रोजगार सहायकों द्वारा हड़ताल की जा रही है। नियमितीकरण सहित अनेक मांगों को लेकर यहां रोजगार सहायक जनपद कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोजगार सहायक हम सब एक है, रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी सहायक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी अभी करो, अर्जेंट करो। इस संबंध में आज ये हड़ताल की जा रही है। ये हमारी 15 तारीख से 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है और हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण और जिला संवर्ग में संविलियन। कितने दिनों तक हड़ताल चलेंगी आप? ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हमें आदेश नियमितीकरण का नहीं मिल जाता तब तक ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। कौन कौन से मुद्दे आपके मेन? हमारा एक ही मुद्दा है, नियमितीकरण नहीं मानी जाती तो नहीं मानी जाती, अनिश्चितकालीन और उग्र आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को मनाते रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। अब चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। सीबीएसई ने घोषित किया कक्षा 10वीं के नतीजे, छात्राओं ने मारी बाजी। सिद्धि गोलछा ने 94.8% अंक हासिल कर जिले का बढ़ाया गौरव। वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का किया ऐलान। 30 मई से 2 दिनों तक नहीं खुलेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक। अपने ही नवजात शिशु की हत्या करने वाली मां को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। किरनापुर एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर पटवारियों ने शुरू की हड़ताल। नवविवाहिता ने किया खुद को आग के हवाले, अस्पताल में तोड़ा दम। जन सुनवाई में 170 आवेदकों ने लगाई फरियाद। और शिक्षा विभाग में संविलियन से अध्यापकों में हर्ष, लेकिन अध्यापकों ने कहा व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के अलावा अन्य पदनाम मंजूर नहीं। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghat.express.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।